गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिविक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स समानता। जो आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ये सारा किसके ऊपर बेस्ड है? इक्वालिटी के ऊपर। और हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि क्या जो इक्वालिटी हमें मिली है, हमारे देश ने जो हमें संविधान ने हमें दी है, क्या वो हकीकत में भी एग्जिस्ट करती है? क्या लोग अभी भी सभी समान हैं या नहीं? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। India is a democracy. In the class 6 book, we looked at the key elements of democratic government. आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, उसके बारे में पढ़ा था। These includes people participation, the resolution of conflict and इक्वालिटी एंड जस्टिस। आपने देखा था कि किस तरह से लोग जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कोई भी ये लगा लो वाद विवाद हो जाता है उसके लिए संघर्ष करते हैं, अपनी समानता के लिए संघर्ष करते हैं और न्याय के लिए। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होता है? अपना संघर्ष करना किस चीज़ के लिए? कॉन्फ्लिक्ट के लिए, इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए, कोई भी वाद विवाद हो जाए। इक्वालिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। तो सभी चीज़ों में हमने क्या देखा कि जो इक्वालिटी है वो क्या है? सबसे मेन फीचर है। In this chapter, you will read about more about equality, what it is, why it is important in democracy, and whether आप, जैसे कि मैंने आपको एक पहले बता दिया था कि इस चैप्टर में आप पढ़ोगे इक्वालिटी क्या होती है, ठीक है, क्यों ये ज़रूरी है इक्वालिटी, ठीक है, और क्या सभी लोग बराबर हैं इंडिया के अंदर। सो लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं कांता की कहानी से। तो आप देख सकते हैं, आपके सबसे ऊपर देखिए काफ़ी सारे लोग जो है एक लाइन के अंदर एक क्यू में खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? देखो, सबसे पहले एक टीचर है, फिर एक ट्रेडर है, फिर स्टूडेंट है, डोमेस्टिक वर्कर, फिर देन अगेन डोमेस्टिक वर्कर, आर्टिशन, हाउसवाइफ, कंसल्टेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंट जो है ऑक्यूपेशंस के लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो सबसे पहले हम स्टोरी देख रहे थे क्या है। ऑन इलेक्शन डे, कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। अब आप देख सकते हैं दो इसमें लेडीज़ नज़र आ रही हैं, जिसमें एक का नाम है कांता, दूसरा का नाम है सुजाता। अभी दोनों जो है इलेक्शन का दिन था और दोनों जो है वेट कर रहे थे अपने वोट डालने का। Isn't good, Suja, that we can all vote as equal citizen of our country? Even Jain Sahib is standing in the line with us. अब जो सुजा है, सॉरी आई थिंक ये कांता जो है सुजा से कहती है कि सुजा, ये देख के अच्छा लगता है ना कि एक हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे सभी लोग क्या है, बराबर है। वो ऐसे कहती, कांता कहती कि देखो जो इवन हमारे जो जैन साहब है वो भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं वोट डालने के लिए। तो ये सुजा कहती है यस, बिल्कुल तुमने जो कहा सही कहा है। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। सुजाता जो है कांता से कहती, कांता तुम जाओ, तुम्हारी बारी आ गई वोट डालने की। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आर एरिया। अब इसमें क्या होता है कि जो कांता है वही कहती है अपने मन में, मतलब सोच रही होती है कि मैं उसी को वोट दूंगी जिसने, मैं उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी जिसने मुझसे ये वादा किया था कि वो हमारे एरिया में पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन बिछाएंगे। ठीक है, आफ्टरवर्ड, थोड़ी देर बाद, विल सी यू लेटर कांता। सुजाता कांता से कहती कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद, मैं तुम्हें बाद में मिलूँगी। यस, नमस्ते साहब। तो अभी कांता को कोई नज़र आ जाता है जिसको कहती है नमस्ते करती है। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फ्रॉम सर फॉर सम एडवांस। अब इसमें क्या कहती है कि जो कांता है वही कहती है कि भाई मेरी जो गुड़िया है वो बीमार हो रखी है, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन मैं हॉस्पिटल से तभी ले जा सकती हूँ जो, क्योंकि उस हॉस्पिटल ले जाना तो सीधी सी बात है, उसको पैसे चाहिए और पैसे उसको तभी मिलेंगे जब वो घर वहाँ के अपने, मतलब जिन साहब के घर में काम करती थी उनका काम करके आएगी, तभी वो पैसे मांग सकती हैं। Here, have some of these, you will feel better, and when I get back in the evening we will go to the hospital. ओके, अब इसमें देखो जो कांता है वो क्या कहती है। कांता कहती कुछ अपनी बेटी को दे रही है, आपको दिख भी सकता है, देखो उसके हाथ में कुछ ग्लास कुछ है जिसमें वो लेकर आई है उसको पिलाने के लिए, मे भी काढ़ा हो सकता है ये। तो अपनी बेटी को देती है, वो कहती है कि तुम इससे पी लो
तब तक मैं काम करके शाम आ जाऊँगी, शाम को तुम्हें फिर हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। उसकी जो गुड़िया है उसका बीमार होने का रीज़न क्या था कि जिस बस्ती में जो कांता रहती थी उसकी वो जो बस्ती थी वो क्या थी, बिल्कुल साफ़ नहीं होती थी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस वजह से उसकी बच्ची जो है बीमार हो गई थी। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। अब वो जो मैडम आपको नज़र आ रही होंगी, एक उसको कहती है कांता से कि तुम ढंग से पोछा लगाओ कॉर्नर में भी। हेयर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक हैबिट ऑफ इट। नो मैडम। अब वो जो मैडम है, कांता ने काम अपना कर दिया, शायद उसने पैसे मांगे होंगे तो उसकी मैडम उसको पैसे दे देती, पर कहती कि इससे अपनी आदत मत बनाओ। तो वो कहती कि नो मैडम। अब उसका भी एक रीज़न था पैसे मांगने का एडवांस, क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी और उसकी मैडम ने ऐसे कहा कि ध्यान रहे आगे से ऐसा करना, मतलब दोबारा ऐसे ना हो। अब नेक्स्ट है इक्वल राइट टू वोट। सभी को वोट देने का समान अधिकार है। द स्टोरी अबव बिगन्स विद कांता स्टैंडिंग इन टू कास्ट। जो कहानी है उसकी शुरुआत कैसे होती है, कांता वोट डालने के लिए खड़ी होती है। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विदर। हमने देखा था लुक अगेन, आपको बोला दोबारा से आप देखिए कि जिस लाइन में कांता खड़ी थी उस लाइन में और भी बहुत सारे लोग खड़े थे। कांता रिकग्नाइज हर एम्प्लॉयर। जो कांता है अपने मालिक को पहचान गई थी। अशोक जैन एंड छोटेलाल हर नेबर, उसके अशोक जैन और जो छोटेलाल उसके जो पड़ोसी है वो भी वहाँ खड़े थे। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल अडल्ट इरिस्पेक्टिव व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, व्हाट कास्ट दे आर, वेदर दे आर रिच और पुअर, अलाउड टू वोट। मतलब कहने का बात है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि हमारी इंडिया है, यहाँ पर चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ठीक है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, सबको वोट डालने का क्या है, राइट है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास। इसके बारे में आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसे कहते हैं वयस्क मत अधिकार। तो ये जो है सबसे मेन जो है हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है कि सभी को क्या मिला है, वोट डालने का अधिकार मिला। जिसकी भी उम्र 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है। And it's essential aspect of all democracy. The idea universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in country irrespective of their wealth, community she belong to has one. तो ये जो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इसका ये बताता है कि सभी को वोट डालने का क्या है, राइट है। सभी अपने वोट, ये सबको एक एक वोट डालने का राइट है, चाहे हम किसी को भी दें। कांता is excited to vote and happy that she is equal of others because each of them has one vote. अब कांता जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उत्साहित थी कि वो भी वोट डालेगी और सभी लोग जो है बराबर सबको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। बट एज हर डेज गोज ऑन, पर जैसे उसका दिन बीतता गया, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियल मीन्स। देखो सुबह तो जब वो वोट डालने गई थी तब उसका कुछ माइंडसेट अलग था, लेकिन जैसे दिन बीता तभी उसके दिमाग में डाउट्स आ गया। किस में भी कोई रीज़न रहा होगा कि उसके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि जो वोट, जो अभी हमने देखा इक्वालिटी, हमें जैसे हमें हमारे देश ने हमें इक्वालिटी का राइट मिला है, पर क्या वो रियली में इक्वालिटी हमारे साथ हमें मिलती है हर जगह। वोटिंग में तो हमने देखा सब खड़े थे, लेकिन बाकी और भी चीज़ें हैं, क्या उसमें भी लोग सभी इक्वल हैं? तो कुछ हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है नीचे, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। देखो कांता है, उसकी बेटी उसकी गोदी में कहती बस थोड़ी देर और बेटी। जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन। अब उसके दिमाग में आ रहा होता है कि जब वोट डालने के लिए तो जैन साहब और जो मैडम थे वो लाइन में खड़े थे, लेकिन जब उनके बच्चे बीमार हो जाते तो वो कभी लाइन में नहीं खड़े होते। ये चीज़ उसके दिमाग में आती है। वॉट इज़ दैट मेक्स कांता अनश्योर। ऐसा क्या था कि कांता के दिमाग में ये चीज़ आ गई थी। लेट्स लुक एट द डे इन हर लाइफ। एट अ डे इन हर लाइफ शी लीव्स इन इस्लाम एंड अ ड्रेन बिहाइंड हर। जिस जगह पर कांता रहती थी वो एक झुग्गी झोपड़ियों में रहती थी और उसके घर के पीछे क्या था, एक बड़ा सा नाला था। अ डॉटर इज sick but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employer to
सेव हर चाइल्ड टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। अब देखो उसे पता है उसकी बेटी बीमार है, फिर भी उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा पाई क्योंकि उसे अपना काम पूरा करना था, क्योंकि जब वो काम अपना पूरा करेगी तभी उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्पर टायर्स हर आउट एंड फाइनली शी एंड हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग। अब देखो उसने काम पूरा दिन काम किया और फिर आखिर में शाम को भी उसे एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन मॉर्निंग। वो ये देखती है कि सुबह भी इतनी ही लंबी लाइन थी और अभी भी इतनी ही लंबी लाइन है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। उसने ये देखा कि जो इस लाइन में खड़े होने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर क्या हैं, गरीब हैं। सुबह भी बहुत लंबी लाइन थी और अब भी लाइन लंबी है, और इसमें कौन खड़े हैं सारे लंबी लाइन में, सारे गरीब खड़े हैं। ठीक है, तो ये भी उसने देखा कि भाई वोट, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे उसने देखा कि वोट डालने के लिए तो जैन साहब और मैडम खड़े थे, लेकिन जब उनके बच्चे बीमार होते तो कभी वो लाइन में नहीं लगते हॉस्पिटल के। ठीक है, वो सीधा क्या करते हैं, अपने डॉक्टर को दिखा लेते हैं और वो प्राइवेट जो है क्लिनिक में कंसर्न कर लेते हैं। अब पढ़ते हैं हम अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, और किस किस तरह की समानता है। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेसी इंडिया एंड हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। अब कांता जो है उन सभी लोगों में से कांता भी है जो कि एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं और जिन्हें वोट करने का भी राइट है, पर उनका जो रहने का तरीका है, जो उनकी कंडीशंस है रहने की, वो क्या है, एक सभी से क्या है, अलग है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, गरीब होने के साथ साथ पीपल इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी। अब इंडिया में लोग गरीब भी बहुत है और गरीब होने के साथ साथ उन्हें इनइक्वालिटी को भी फेस करना पड़ता है, बहुत बहुत तरीके से उनके साथ असमानताएं होती है। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस मीन बाय रीडिंग द टू। अब ये इसका कहने का क्या मतलब है कि भाई इंडिया में सभी को इक्वल राइट मिला है, लेकिन फिर भी लोगों के साथ जो है इक्वालिटी नहीं होती है, उनके साथ अभी भी क्या होता है, उनके साथ अनइक्वल रखा जाता है। उसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसमें आगे 2 स्टोरीज आ रही हैं, उनको हम पढ़ेंगे, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। दूसरा जो बताया है अगर लोगों में असमानता है तो किस कारण है, कास्ट सिस्टम की वजह से। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी यंग। अगर हम गांव की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें भारत के, तो वहाँ पर क्या होता है कि लोग आपसे आपके नाम बाद में पूछते हैं, आपकी कास्ट के बारे में पहले पूछा जाता है कि आप किस कास्ट से हो। लेकिन अगर आप जाते हो अर्बन एरिया में, मतलब सिटी में अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट से हो। But just look at the 3 matrimonial shows for a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continue to be in the minds of highly educated urban। जैसे कि हमने बात करी कि गांव में तो लोग ज़्यादा ये जात पात का ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन शहरों में इतना नहीं करते। लेकिन इसमें बोला है कि 3 आपको दिखेंगे मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल क्या होता है, जिसमें शादी का इश्तिहार देते हैं। जैसे कि एक कोई न्यूज़पेपर है, नाम नहीं दिया न्यूज़पेपर का, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, तो उसमें ऐड आई हुई थी उसमें मैट्रिमोनियल साइट में। तो आप देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, अलायंस इन्वाइटेड 32 MMS 5 फॉर फेयर ब्यूटीफुल गर्ल वर्किंग इन IT कंपनी मुंबई फ्रॉम BE। ऐसे ये किसी कंपनी की वो है, ठीक है, कि भाई इस ऐसे ऐसे हमें कोई लड़की चाहिए काम करने के लिए ऐसे, ठीक है। लेकिन आप देखो उसमें क्या लिखा है, कास्ट नो बार, मतलब कोई भी कास्ट हो, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट SC या ST है तो वो नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कास्ट वाली बात आ गई। फिर नेक्स्ट देखो, प्रोफेशनल क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल फॉर गुप्ता बॉय। भाई एक प्रोफेसर चाहिए, क्वालिफाइड ब्यूटीफुल लंबी लड़की चाहिए अपने किसके बेटे के लिए, गुप्ता बॉय के लिए, जिसकी ये लिखा है 28/6, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वर्किंग एक MNC कंपनी में वो काम कर रहा है, USA से पढ़ाई करके जाए। ठीक है, आपने देखा भी होगा, हिंदी में भी हिंदी न्यूज़पेपर में भी इस तरह की ऐड आती हैं। एक है तमिल ब्राह्मण अयंगर ग्रूम 1981 बॉर्न, ठीक है, ये भी एक ऐड दे रखी है जिस उसमें भी ये लिखा है कि हमें ब्यूटीफुल एक फेयर लड़की चाहिए। तो इसमें क्या दिखाया है कि कहने को तो शहरों में हमने कहा कि कोई कास्ट सिस्टम इतना नहीं करता, लेकिन जब बात आती है मैरिज की तो उसमें भी वो लोग इस चीज़ को करते हैं कि भाई हम इंटरकास्ट नहीं करेंगे। कुछ कहेंगे कि इंटरकास्ट करेंगे तो SC ST नहीं करेंगे, उसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, जो हमारे इक्वल है उसमें ही करेंगे। या फिर इंटर कम्युनिटी भी हो जाती है शादी, आपको पता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते क्या है।
नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो एक दलित बच्चे की है। उसने अपना एक्सपीरियंस बताया है जब वो स्कूल में था। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित। आपने पहले ही दलित के बारे में पढ़ा था क्लास 6 की बुक में। दलित इज़ अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। दलित जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ करा जाता है? लोअर कास्ट, जिसे हम लोअर कास्ट कहते हैं, उन लोगों के लिए वर्ड यूज़ होता है दलित। ठीक है, आजकल के टाइम पे उन्हें हरिजन बोलते हैं। यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। Dalit means broken, and by using this word lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated. अब दलित को जो ब्रोकन क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके साथ हमेशा क्या होता है? इनइक्वालिटी होती है, उनके साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर। अब जो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि है वो एक दलित राइटर है, फेमस मतलब लोग उन्हें काफ़ी जानते हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपनी जीवनी में क्या लिखा है? झूठन। ही राइट्स आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है झूठन, नाम है उसका बुक का, जिसमें उन्होंने बताते हैं कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स, मुझे दूसरों से हमेशा दूर बैठना पड़ता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और फर्श पर बैठना पड़ता था। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी। कभी कभी तो मुझे हमेशा एक तो फर्श पे बैठाया जाता था, या फिर एकदम कोने के अंदर, या फिर सभी के पीछे बैठाया जाता था, या फिर दरवाजे के पास। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट बॉडी। कभी कभी जो है मुझे बेवजह मारा जाता था। कौन बता रहा है? या ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने बारे में बता रहे हैं, जो अपनी एक उन्होंने बुक लिखी झूठन, उसके अंदर उन्होंने इस बारे में लिखा है कि मुझे हमेशा लास्ट में बिठाया जाता था। ठीक है, बच्चों से हमेशा दूर रखा जाता था, कभी गेट के बाहर, कभी गेट के पास, इस तरीके से। When he was in class 4, जब वो क्लास 4 में थे, द हेड मास्टर आज ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। जो 4th क्लास में थे तब उनके जो हेड मास्टर थे तो उन्होंने ओम प्रकाश को कहा कि जाओ तुम स्कूल की सफाई करो और प्लेग्राउंड की। ही राइट्स, तो लिखते हैं, द प्लेग्राउंड वॉज वेरी लार्ज देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट। बोलते कि जो प्लेग्राउंड था वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि मतलब मेरा जो शरीर है वो उसको सहन नहीं कर पा रहा था, इतनी सफाई वो कैसे करता है एक छोटा बच्चा। बताओ 4 साल का बच्चा कितना होता है। माई बैक बिगेन टू, बोले मेरी कमर जो थी वो दुखने लगी थी। माई फेस वॉज कवर्ड विद, मेरा जो पूरा मुंह है वो किससे कवर हो गया था? धूल से। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, और जो धूल है वो मेरे मुंह में भी चली गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। जो मेरी क्लास के बाकी बच्चे थे वो तो सभी पढ़ने लग रहे थे और मैं क्या कर रहा था? सफाई कर रहा था, क्योंकि मुझे सफाई के लिए बोल दिया था। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन द रूम एंड वॉचिंग मी, और जो हेड मास्टर था वो अपने कमरे में बैठा होता और वो मेरी तरफ देखे जा रहा था। आई वॉज नॉट even allowed to get a drink of water. I swept the whole day from the door and windows of the schoolroom. The eyes of the teachers and the boys are of this spectacle. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. अब क्या होता है कि ये जो काम है ये एक दिन करवाया, ऐसे काफ़ी दिनों तक ये चलता रहा इस तरह का, और ये काम जब तक चलता रहा जब तक कि एक दिन जो है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि उनके फादर ने देखा कि उनके बेटे से सफाई करवाई जा रही है। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड walking away from the school holding Om Prakash hand, he said loudly for all of them to hear, you are a teacher so I am leaving, you are a teacher so I am leaving now, but remember that much master, he will study right here in the school, and not just him but there will be more coming after him. अभी क्या हुआ कि उन अपने वो बच्चे का हाथ पकड़ के उसे ले जाते हैं और ये कहते हैं कि अभी तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ, लेकिन आप ये एक चीज़ याद रख लेना कि मैं मेरे बेटे को जो है यहीं पे पढ़ाऊँगा और इसकी तरह और भी बच्चे आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टोरी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।